नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार हल्द्वानी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबरें हैं। साइक्लोनर टीम ने 3 ऑपरेशन चलाकर उसको सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाते हुए 1,20,000 के 5 इनामी अपराधियों को किया है गिरफ्तार। वही टीम ने कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलंगुट और मडगांव इलाके में भी की। अब खबर विस्तार से। साइक्लोन टीम में 3 ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 1,20,000 रुपये के 5 इनामी आरोपियों को देश के विभिन्न कोनों से गिरफ्तार किया है। यह जानकारी जोधपुर रेंज जोधपुर आईजी विकास कुमार ने देते हुए बताया कि साइक्लोन टीम ने 3 ऑपरेशन को एक साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया और 5 वांछित इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस 3 ऑपरेशन में संगरवंशी, शकीरा और ऑपरेशन तंज को एक साथ अंजाम दिया है। क्या कहना है जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार का, उन्हें जरूर सुने। निवासी बिलाड़ा जो पिछले 3 वर्षों से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में नशे की दुनिया के फलक पर एक बड़ा धूमकेतु बनकर उभरा पड़ा था और जिसके हाथों में ही आपूर्ति की पूरी बागडोर थी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी इलाके में, जिस पर 20,000 रुपये का जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था, वह कापाडा इलाके में अपने एक सहयोगी बजरी व्यापारी के फार्म हाउस पर छुपकर आराम से अपना कारोबार चला रहा था। एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ वो फार्म हाउस था जहां से कहीं दूर से आने वाले की हलचल पता चल जाती थी, इसलिए बड़ा सुरक्षित वहां पड़ा हुआ था। और उस जगह पर जब हम लोग भरी दोपहरी में जब सब सो रहे थे तो कुछ मोटरसाइकिल से कुछ पैदल जब उस ठिकाने पर धमक दी गई तो यह लगातार खोजने के बाद भी वहां नहीं मिला। और जब एक कोने में पड़े एक मेज, उस पर पड़े कपड़े को हटाया गया तो मेज के पीछे 2 दीवारों के बीच में छुपा हुआ दिनेश पकड़ा गया, माफ कीजिएगा राकेश पकड़ा गया। राकेश की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शकीरा चलाया गया था क्योंकि इसको अंग्रेजी संगीत का बड़ा शौक था और जिस तरीके से शकीरा अपने धुन में लोगों को उन्मत्त करती है वैसे ही अपने नशे के धुन से, नशे की लत से लोगों को बदमस्त किया करता था। जब इससे पूछा गया कि तुम यहाँ पर कैसे छुपे तो इसने बताया कि सुनील है मेरा दोस्त जो साचौर क्षेत्र का रहने वाला है और ये सुनील ने मुझे आइडिया दिया था कि इसके पीछे छुप जाओ। जब सुनील से पूछताछ की गई उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखकर तो पता चला कि सफेद पोस्ट बनकर वहां बैठा हुआ सुनील खुद भी 10,000 रुपये का इनामी था। सांचौर में हुए 2 साल पहले हुए बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक प्रमुख वांछित था जो 3 साल से फरार चल रहा था और यहाँ दिनेश सारण की पत्नी को धर्म बहन बनाकर आराम से टिककर यहाँ से कारोबार चला रहा था। विडंबना देखिए कि यहाँ पर राकेश उसको सिखाता रहा कि आओ नशे का कारोबार मिलकर करते हैं और सुनील उसको समझाता रहा कि नहीं गलत धंधा नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और जब पकड़े गए तब भेद खुला तो पता चला कि चोर मौसेरे भाई। तो यह एक संयोगवश सफलता हाथ लगी और यह बड़ी सफलता थी क्योंकि बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार था और पिछले 3 साल से वांछित चल रहा था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दंश, जिसके तहत बालोतरा इलाके में दबिश देकर कुख्यात अपराधी दिनेश जो पिछले 16 वर्षों से नशे के धंधे में था उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यह दिनेश, विडंबना देखिए कि ससुर रिटायर्ड थानेदार हैं और दामाद नशे की दुनिया का किंगपिन बन बैठा। बीबीए तक पढ़ा हुआ दिनेश गलत सोहबत में आया और कब किस तरीके से नशे के दलदल में धंस गया तो खुद ही नहीं पता चला। जब इसको पकड़ा गया तो यह एक कमरे में बाहर से ताला लगवाकर अंदर आराम से सुरक्षित बैठा था
पर योजना पूरी तैयार थी सेक्युलर की, और उस योजना के तहत चिन्हित करके उस कमरे से इस दिनेश को निकाला गया। दिनेश के खिलाफ भी करीब 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, 3 जिलों में वांछित है, और इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम था। इस तरीके से नशे के इन धुरंधरों पे 5 धुरंधरों पर कार्रवाई करते हुए 1,20,000 रुपए के इनामियों की गिरफ्तारी पूर्ण की गई, और इसी के साथ सेक्युलर सेल की सफलता का सिलसिला नेल्सन नंबर तक पहुंचा। यानी 111 कार्रवाइयां करके 25 लाख रुपए से ज्यादा के वांछितों की गिरफ्तारी में अभी तक सफल हो गई है सेक्युलर टीम। पर सफलता का यह सिलसिला न तो यहाँ थमना है और न सांस देनी है। जब तक हम अपने मारवाड़ को नशा विहीन नहीं कर लेते, मारवाड़ के आसमान में नया नशा अभियान नहीं कर देते, समाज के इन सारे सपोलियों का समापन नहीं कर देते, और इन सारे मास्टरमाइंड्स का मदमर्दन नहीं कर देते, तब तक सेक्युलर सेल का काम लगातार अनवरत निर्बाध चलता रहेगा, और एक पर एक विकेट, एक पर एक स्तंभ इसी तरीके से धराशायी होते जाएंगे। जब तक लोगों का साथ मिलता रहेगा, जब तक लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनका सहयोग होगा, हम इस अपने पूरे मारवाड़ को, इस पूरे राजस्थान को नशे के पास से छुड़ाकर एक नया अभियान कर सकने में सफल और सक्षम होंगे। जय हिंद। टीम को परिचय नहीं देना पड़ा, उसने अपने आप कह दिया कि आप जोधपुर रेंज की सेक्युलर टीम वाले होंगे, क्योंकि उसको छोड़कर मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। और उसने खुद ही सबको पहचान लिया नाम से कि हमने आपको इंटरनेट पे सबकी तस्वीर देखी हुई है, आपका ये नाम है, और अपने आप को समर्पण कर दिया। जब इससे कहानी पूछी गई तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। कभी जिन उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाया करता था, उन्हीं उंगलियों में नशे की डोर जब फंसी तो समाज के हीरो को तराशने की जगह खुरच कर उनका भविष्य पत्थर बनाता गया। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की, कभी हीरो का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया, और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा, और लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू संगठन बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया कि इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला, और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। कुल मिलाकर इससे मिली एक और सूचना के बाद इसका एक और सहयोगी दिनेश, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था, उसको धोरीमन्ना इलाके में दबिश देकर पकड़ा गया। दिनेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प कि दिनेश बीएड का कॉलेज चलाता था, पेपर घोटालों में भी शामिल रहा, 5 मुकदमे हैं उस पर, और वो सभी इस तरह के नशे के सरगनाओं को ठिकाना, वाहन, शरण स्थली और सूचना प्रदान करने का काम करता था। धोरीमन्ना के एक बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था, और जब भी वहां पुलिस की हलचल बढ़ती, सेक्युलर सेल का आना होता, यह तत्काल संबंधित सारे अपराधियों को इस बारे में सूचित कर दिया करता था, और सब भाग निकलते थे। अपने एक मुख्य दाहिने हाथ के रूप में जब भागीरथ ने इसका नाम बताया तो तत्काल एक टीम ने दिनेश को धोरीमन्ना इलाके से भी दबोच लिया। यह तो ही पहले ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन सगरवंशी।